हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो बच्चों, इसके ट्रायदी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए, है ना। उसके बाद करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। तो सबसे पहले जब भी ज्योमेट्री हम करते हैं तो उसमें हमें फिगर्स ड्रॉ करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए शार्प पेंसिल, पॉइंटेड पेंसिल, स्केल, ठीक है, इरेजर। बेसिक अभी आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट। देखिए, सबसे पहले आता है पॉइंट। जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसे नहीं कि बस स्केल लिया और बोला है 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपने लिया और ये लेकर के और स्टार्ट कर दिया लाइन को ड्रॉ करना। नहीं, सबसे पहले आता है कि अगर आपको 2 सेंटीमीटर की लाइन बोली गई है तो आपको क्या करना है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे पेंसिल की हेल्प से पॉइंट लगाना है। और जो एंडिंग पॉइंट है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो ये देखिए 2 लिखा है, तो यहाँ पे भी आपको पहले एक डॉट लगाना होता है, ठीक है। और तब हल्के, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जिससे कि अगर बाय चांस आपकी मिस्टेक हो जाती है तो रब करेंगे ना आप, तो जैसे ये मैंने बहुत हल्का सा देखिए ड्रॉ किया है, अगर मिस्टेक हो गई, रब करना है तो इजीली हम रब भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं दे रही हूँ आपको। लाइन ड्रॉ करने से पहले आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे पॉइंट्स लगा लिया करें, और तब हल्के हाथों से, बहुत डार्क हाथों से नहीं, हल्के हाथों से लाइन ड्रॉ करें। क्लियर? तो सबसे पहले आता है पॉइंट। पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन। तो पॉइंट बताता है एक लोकेशन को। कहीं भी हम अगर बात करते हैं तो हम सबसे पहले पॉइंट लगाते हैं। क्लियर? सेकंड आता है लाइन सेगमेंट। देखिए बच्चों, लाइन सेगमेंट होता है जहां से स्टार्ट हो रही है लाइन और जहां पे एंड हो रही है, फिक्स्ड जहां पे पॉइंट्स हैं, वो लाइन सेगमेंट होता है। क्लियर? मान लीजिए ये 2 या 3 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ये सिर्फ उतने ही 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की ही लाइन हमने ड्रॉ करी, तो ये लाइन सेगमेंट है। और इसको डिनोट किया जाता है, जैसे ये ए बी लिखा है, ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। क्लियर? ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कहीं भी आप बुक में अगर ये देखें तो आपको पता रहे कि ये लाइन सेगमेंट है। थर्ड आता है लाइन। नॉर्मली हम लाइन कहते हैं लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, लेकिन देखिए लाइन सेगमेंट और लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइन जो होती है वो हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम उसको आगे तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। देखिए अब ये ए बी लाइन सेगमेंट है, लेकिन इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, बी को अगर हमने आगे तक और बढ़ाया है और ए से भी आगे तक बढ़ाया है, इट मीन्स ये लाइन है जो कि एक्सटेंड हो सकती है आगे भी। तो जब भी इस तरह का देखें और एरो देखें तो इट मीन्स ये लाइन है जो कि आगे तक एक्सटेंड हो सकती हैं, पीछे भी एक्सटेंड हो सकती हैं और आगे भी एक्सटेंड हो सकती हैं। और इसको डिनोट किया जाता है ए बी, और ऊपर लाइन ड्रॉ करके एरो, दोनों तरफ एरो लगा देंगे तो वो एक लाइन बताई जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट मीन्स लाइन जब आपस में कट करती हैं वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जैसे ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पी पर, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ फिफ्थ इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं कर पाएंगी या कट नहीं कर पाएंगी। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस ने करा ना, ये नहीं आपस में मीट कर पाएंगी, ये सीधी अगर हम आगे और ड्रॉ करेंगे तो ये आगे और ड्रॉ होती चली जाएंगी, लेकिन ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। और इसको कैसे दिखाया जाता है, देखो L इज पैरेलल टू M, तो ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। और लास्ट आता है रे। रे
में एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है फिक्स, लेकिन आगे वो और एक्सटेंड हो सकती है लाइन, ठीक है, उसको बोलते हैं रे। जो एक ही तरफ एक्सटेंड की जा सकती है लाइन, उसको बोलते हैं हम रे, और उसको डिनोट करते हैं कैसे, ए बी लाइन बनाया, उसके ऊपर एक एरो का साइन बना दिया, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। तो इस आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने ट्राई दीज पर। तो बच्चों पेज नंबर 47 का जो फर्स्ट ट्राई दीज है वो देख लेते हैं। विद द शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल मार्क 4 पॉइंट्स ऑन अ पेपर एंड नेम देम बाय द लेटर ACPH. Try to name these points in different ways. One such way could be this. तो बुक में ऑलरेडी एक करके हमें दिखाया गया है कि 4 पॉइंट्स हमें बनाने हैं और उनको इन्हीं अल्फ़ाबेट से डिफरेंट डिफरेंट वेज में नाम देने हैं। तो देखते हैं कैसे दे पाते हैं। अब देखिए, ये है, हमने मान लीजिए ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया। तो हम इसको ए दे सकते हैं, इसको पी दे सकते हैं, इसको एच दे सकते हैं, इसको सी दे सकते हैं। तो ऐसे ही बस डॉट्स बनाते जाने हैं और उनको नाम डिफरेंट डिफरेंट देते जाने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड, फिर हमने 4 डॉट्स बना दिए, ठीक है। तो हम इनको क्या नाम दे सकते हैं, इनको हम दे सकते हैं, इसको हम सी देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको पी दे देते हैं, इसको एच देते हैं, ठीक है। और भी कर सकते हैं हम। फिर हमने 4 डॉट्स बनाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे पी नाम दे दिया, यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे सी दे दिया और ये एच दे दिया, ठीक है। इसी तरह से हम और भी दे सकते हैं। तो एक और दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया एच, यहाँ पे सी दे दिया, ठीक है, यहाँ पे ए दे दिया। अब हमने देखिए यहाँ पे दे रखा है ना एच सी, तो यहाँ पे ए दे देंगे, डिफरेंट कर देंगे, यहाँ पे पी। अब ये अलग हो गए, इनसे अलग हो गए, कोई भी सेम नहीं होने चाहिए ना। एक और बना देते हैं, बाकी आप भी कोशिश करके देखिएगा, ठीक है। अब हम दे देते हैं यहाँ पे, ये ए दे देते हैं, ये पी दे देते हैं, ठीक है, ये एच दे देते हैं, ये सी दे देते हैं। यहाँ पे ए पी सी एच दिया, हमने ए पी एच सी दे दिया, ठीक है। इसी तरह से आप और भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टार इन द स्काई ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। तो देखो बच्चों, स्टार में, यहाँ से हम स्काई में स्टार देखते हैं तो कैसा लगता है, एक पॉइंट की तरह लगता है ना, ठीक है। आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 सच थिंग्स और सिचुएशंस इन योर डेली लाइफ। तो ऐसे ही हमें 5 ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है जो हमें पॉइंट के बारे में हमें बताती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो पेन है, इसका ये जो टिप है, इसको हम पॉइंट लग रही है ना जैसे, तो हम क्या लिखेंगे, टिप ऑफ अ पेन, ठीक है। फर्स्ट ये आ गया। तो सेकंड हम लिख सकते हैं टिप ऑफ पेंसिल, या हम इसको एक साथ ही लिख सकते हैं, टिप ऑफ पेन और पेंसिल, ठीक है। सेकंड थिंग आ गई टिप ऑफ नीडल। सुई होती है ना, सुई, उसकी जो आगे देखा है, टिप जो होती है बिल्कुल पॉइंट की तरह होती है, ठीक है। थर्ड, आपने ये देखा है कंपास, कंपास का जो टिप होता है ये बिल्कुल पॉइंट की तरह है ना। तो हम लिख देंगे टिप ऑफ कंपास। फोर्थ, हम लिख सकते हैं टिप ऑफ आइसक्रीम कोन।
कोन तो सबने खाया होगा, उसको लास्ट में देखा होगा आपने, देखो ऐसे होता है ना, यूं करके, और ये जो होता है ये बिल्कुल टिप की तरह होता है। फिफ्थ हम लिख सकते हैं कि डॉट ऑन द पेपर कैन बी कंसिडर्ड as a point। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट है, ये डॉट है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमने लिख लिए हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों पेज नंबर 48 के ट्राई दीज भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर इज द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट्स इज, ये जो ए है इज ए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर। ये जो फिगर बनाई हुई है इसमें लाइन सेगमेंट्स में बतानी है। तो लाइन सेगमेंट्स क्या है, ए बी और ए सी। तो हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट्स आर ए बी, और लाइन सेगमेंट का साइन क्या है, ये वाला, एंड ए सी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का हो गया ये। इज ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। क्या ये जो ए है ये दोनों का एंड पॉइंट है? यस क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स है। तो ये अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट काउंट करेंगे तो ये एंड पॉइंट हो जाएगा। तो यस, ए इज द एंड पॉइंट, बाकी हम वही लिख देंगे, ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। आया बच्चों समझ में? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे एक फिक्स डॉट है ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये एंड पॉइंट है। क्लियर? अब आएंगे हम ट्राई दीज के पेज नंबर 51 पे। नेम द रेज गिवन इन द पिक्चर। अब ये देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन ये आगे एरो बना है, इसमें नहीं बना था एरो, ये लाइन सेगमेंट्स ही है। अब यहाँ पे ये रे है क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है और ये आगे एरो बन रहा है, तो हमें नाम बताने हैं। तो टी ए और ऊपर हम लगाएंगे रे, फिर टी बी, ठीक है, और ये टी एन भी है, और इस सब में हम ये एरो का साइन जरूर लगाएंगे क्योंकि ये रे है। ठीक है, आर द रेज। क्लियर? ये नाम है रेज के। इज टी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज लाइन्स? तो यस, क्योंकि अभी बताया हमने कि यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर एंड पॉइंट नहीं है क्योंकि ये रे है। ठीक है, यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट बाकी यही लिख देंगे ऑफ एच रे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।